写真はフランスで発明され、その数年後の1840年代にインドに伝わりました。初期の写真家やスタジオは、この地のイギリス人の気まぐれな好奇心や一部の裕福なインド人家族を満足させるだけのものでした。しかし19世紀も終わりになると、スタジオの利用者は急増し、巨大な写真市場が出現していました。インドは多様な文化、社会、宗教、言語が共存する巨大なるつぼです。こうした多様性はカーサドキュメンテーションセンターに記録保管されている写真画像にはっきりと映し出されています。それらの画像は社会的、歴史的な背景、あるいは階層やジェンダーの違いによって一枚一枚がはっきりと異なるものの見方や多くの声を映し出しているのです。しかし、そうした相異なる写真の画像というものがひとたび多様な写真記録のアーカイブにおける一つの時代の年代記として見られるならば、その時々のパラメーターや流行を反映した一般庶民の姿がそこに立ち現れてくるでしょう。この文脈において、統合された経験を想起させる画像の集合的な記憶という概念は新たな形を帯びてくるのです。しかしながら、そこに共通する文脈は現実的というよりは仮想現実的なものです。というのは、それはこう映されたいという願望の段階では似通っていますが、それぞれの台本、すなわち社会的文化的な文脈の中で演じられる際には明らかに異なったものになるのです。それらはものの見方やそれに制約される個人の記憶に応じて絶えず文脈や意味を変えていきます。同時に被写体が自らを演じる際の欲望や空想に写真家自身のテクニックや創造性が加味されて、最終的な画像には全く新たな一連のパラメーターがもたらされるのです。Left on the 9th of July, just when Delhi was really hot and we were expecting a monsoon. मेरा दोस्त अमी और मैं चल पड़े अपनी छोटी सी मारुति में हिंदुस्तान भ्रमण करने। जुलाई 1997। साथ में हमने रखे कैमरे, लाइटें और एक लंबी सी अपॉइंटमेंट लिस्ट फोटोग्राफरों, स्टूडियो और फोटो कलेक्शन करने वाले लोगों के साथ। हम लोगों ने यात्रा की करीब 9,948 किलोमीटर की 50 दिनों में, और साथ साथ इकट्ठा किया करीब 1000 से भी ज्यादा तस्वीरें 77 अलग अलग स्थानों से। हमारी इन कोशिशों के उपरांत हमने कई रचनात्मक संबंध स्थापित किए, सबसे बड़े स्टूडियो से लेकर के सबसे छोटे स्टूडियो तक, सबसे जाने माने फोटोग्राफरों से लेकर के उन अनजान फोटोग्राफरों तक जो हिंदुस्तान के कोने कोने में छुपे हैं। एकत्र तस्वीरों में से ज्यादातर तस्वीरें फोटो स्टूडियो से थीं, कुछ 100 साल पुरानी
और यह तजुर्बा भी लाजवाब रहा। क्या अजीब व गरीब अमेजिंग तस्वीरें थीं। ऐसे एक खजाने के साथ यह अनिवार्य हो गया कि हमें एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए जो इन तस्वीरों को संभाल के रख सके। और इसी लाजवाब अजीब व गरीब खजाने के साथ द कासा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की शुरुआत हुई। मुढ़ले बचपन च स्टूडियो का पहला मतलब जो समझी पिया ਉਹ ਸੀ कमरे ओले लुकिया एक होर कमरा। बाहरले कमरे च वन सबन्ने कच दे शोकेस, उन्हां च रखियां रंग बरंगियां डब्बियां, तिखे नैन नक्शां वालियां जवान कुड़ियां दियां एक पासड़ियां तस्वीरां, वक्खो वक्ख साइजां च इक्को तस्वीर घटदी वधदी होई। अंदर कमरे च कुप हनेरा ते वड्डियां वड्डियां लाइटां, स्टूल, पर्दा, 3 पैरां ते टिकिया एक डब्बा कैमरा, रोमांस, विस्मय, तिलिस्म, भै, कई किस्म के हुलारे उठते बालां दे मनां च। नवीं नवीं जवानी च पैर पाउंदियां कुड़ियां स्टूडियो जांदे संगदियां। असी बच्चे बड़े चाऽ नाल खुशी खुशी उन्हां नाल स्टूडियो तुर पैंदे। कई किस्म के पोज ते कई किस्म दियां अदावां। फोटोग्राफर अचनचेत ही कुड़ी दा हत्थ छू लेंदा ते छो दी लर्ज कई कई दिन कुड़ियां दा खैड़ा ना छड्डदियां। मां दी उंगल फड़े बाजारां थाणी लंघदे असी बच्चे फोटो स्टूडियो वेख के हैरान हो जाते। वेखदे फोटोग्राफर नूं ईजल ते चुकिया कालियां चिट्टियां मूरतां च हौली हौली बुरश नाल रंग भरदा। साल छमाई कोई एक अध दिन अजिहा आंदा, मां बड़े उमा बड़े उलार च सानू तैयार करदी। बूट पॉलिश हुंदे, मूँह ते मलाई लगाई जाती, नवियां जुराबां गोडे गोडे चढ़ आउंदियां, जेबां दे अगे एक निक्का जिहा तिकोना रुमाल बसकूए नाल उड़ुंगिया जांदा। असीं स्टूडियो जा रहे सां, बहुत कुछ वेखण ते शायद कुछ कुछ विखाण भी। स्टूडियो दे बाहर किसी वलैती तरीमत दा तैराकी सूट च आदमकद वुडकट बाहर खड़ा लोकां नूं अपने वल खिचदा। चिट्टे दंदां दी हासी, एक हाथ च कैमरा, दूजा हाथ उतां चुकिया, दूरों लोकां नूं सैनता करदा। कैसी जगह हो ये स्टूडियो। निके निके बाल अंदरों अंदरी सोचते ते मावां खबरे सोचदियां कि किवें नियाणियां नूं अध नंगी मेम दे टूणे तो बचाया जावे। हम जी पहले शुरू तो फाजिलका रहंदे सी। मेरी शादी हुई सी उस टाइम। उसके बाद मैं 15 साल की थी। उसके बाद शादी होने के बाद ये कहीं नौकरी करते थे, इन्होंने मेरे को काम सिखा दिया वहाँ जाके। उसके बाद मैंने फ़ोटो बनाना सीख लिया, डार्कों का काम सीख लिया। 2-3 महीने के बाद फिर हम उत्थों आ गए डब वाली मंडी, वहाँ दुकान किराए पे लेके हम अपना काम शुरू कर लिया। पैसा नहीं था हमारे पास, किसी से धारा लेके हमने एक कैमरा और एनलार्जर ख़रीद लिया और काम शुरू कर लिया। कोई मुलाजम नहीं रखते थे, खुद काम करते थे दोनों, दिन में भी रात में भी। छोटे छोटे बच्चे भी थे, बच्चों को भी संभालते थे, काम भी करते थे। पूरा दिन रात को 2 बजे तक काम करती थी, फिर सोती थी, 5 बजे फिर उठ जाती थी सुबह। तो उस वक़्त हमारे पास कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो किसी भी तरह करके हमने एक प्लेट कैमरा, मतलब आज भी है मेरे पास, कैबिनेट साइज़ का, वो हमने 90 रुपीज़ में ख़रीदा
और उसी कैमरे को हम एक बोर्ड बना के उसके ऊपर रेलिंग लगा के उसी कैमरे से फ़ोटो खींचते थे और उसी कैमरे को इनलार्जर का शेप दे के डार्क रूम में काम ले रहे थे। डार्क रूम का काम मैं संभालती थी, चाहे ग्रुप खींच के लाते स्कूलों के बड़े बड़े प्लेटों वाले, जैसे एक्सरे मशीन की होती है प्लेटें, इतने बड़े बड़े होते थे, उसी कापियाँ छापनी होती थी। जैसे 200 कापी 400 कापी मैं छापती थी, फिल्में मैं धोती थी, 10-10 फिल्म में इकट्ठी धो लेती थी। जैसे शादी खींच के लाए हैं, किसी फंक्शन की खींच के लाए हैं, एक डिश में 10-10 फिल्में डाल के मैं धो लेती थी। वो पूरा डार्क रूम का काम मैंने संभाल रखा था, इनको कोई चिंता ही नहीं थी उसकी। बस ये सिर्फ काउंटर पे रहते थे। वो इलाका ऐसा था कि लेडीज़ काउंटर पे आ नहीं सकती थी, लोग बुरा मानते थे भी लेडीज़ काउंटर पे खड़ी। वहाँ ज़माना ऐसा ही था वहाँ पर, तो वहाँ मैंने सिर्फ डार्क रूम का काम करती थी, काउंटर पे नहीं आती थी कभी भी। Yeah, there was a board here in Chandni Chowk. Actually, the processing man who was doing the processing of color prints, he was also not much aware of the color correction, how to do it. तो उसने एक बोर्ड यहाँ लगाया था कि I still remember the language, color of your own choice, red, green, blue, yellow, magenta and cyan. एंड सी आई आस्क्ड हिम पर्टिकुलरली कि भाई क्या है, मतलब कहते हैं राज बाबू क्या बताएं, जैसे प्रिंट निकला था उसको बोलते हैं ये तुम्हारा ये कलर आ गया है ये ले जाओ। और एक और इंसिडेंट मेरे को बड़ा अच्छा याद आ रहा है, उस वक्त मैनुअल काम हो रहा था, आई थिंक इट वाज समवेयर 78 और 79। तो देयर वाज वन सरदार जी ए मैनुअल लैब ओनर। तो एक कस्टमर, उन दोनों मैनुअल हाथ से काम करने में मतलब उतनी स्पीड नहीं है, काम थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो कस्टमर आया कि भाई आपने आज का टाइम दिया था, मेरे प्रिंट तैयार हो गए। कहेंगे प्रिंट तो आपके तैयार नहीं हो, कहेंगे आपने मेरे को 4 चक्कर लगवा दिया रवि तक, आपने प्रिंट तैयार नहीं कराए। कहेंगे भी देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बारिश आ रही है, रंग पिक्चर पे चढ़ ही नहीं रहा है। वो बारिश रुकेगी, धूप चढ़ेगी और तब उसके ऊपर कलर प्रिंट के ऊपर, कलर पेपर के ऊपर वो रंग आएगा, तो तब प्रिंट मिलेंगे आपको। हाँ, एक कस्टमर है ऐसे, तो आता था मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, भाई साहब फ़ोटो खींच दो। मैंने एक दफ़ा उसके 3-4 पोज बना दिए। दूसरे दिन फिर आया, कहना मेरा 2-4 फ़ोटो और खींच दो, वही बना दिए। वो कंटिन्यूस ही आता रहा फिर डेली। मैं थक जाता था, वो नहीं थकता था फ़ोटो खिंचाते समय। कहता खींचे जाओ फ़ोटो,
जब तक आप नहीं थकोगे मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। अब आप कलर एक्सपोजिंग कराएंगे फ़ोटो की, मैं आपका बहुत क्लोजअप लूँगा फ़ोटो, तो आपके फेस पे जो भी रिंकल वगैरह हैं उसको रिमूव नहीं कर सकते कलर के अंदर हम लोग। ब्लैक एंड वाइट में आप पोर्ट्रेट बनवाएंगे कैसा भी क्लोजअप ओनली फेस का, उसके अंदर हम टचिंग फिनिशिंग करने के बाद आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, आपकी तबीयत खुश होगी। The artistry of the studio photographer was very attractive in many different ways to customers for the purpose of image making. Old age marks and blemishes disappeared. Hand coloring brought shimmering vibrance to the grey tones of black and white. Props, backgrounds and doubling allowed a fantasy element with many aspirations. In one instant, one could be driving a huge American car, albeit a cutout, or be shown as a devout devotee offering his head to the mother goddess. The creative possibility was immense and was explored endlessly, both by the subject and the photographer. For the beautiful myth of the studio portrait is part of a preferred memory of self-representation, and the image one wants to retain may just be for oneself or for everyone else. The essential question being, how do I want to be remembered? QSS basically it's a Japanese machine, and it was very costly at the initial stages because the rate of duty was very high. So there were very few in India who can really import. And I think in the year 1981 during the Asiad. First machine in 82 reached here. First machine in 82, it reached in Delhi during Asiad particularly. One of the most interesting things of studio existence in 1997 was that छोटे-छोटे शहरों में गांव में technology had come in a way which has never been seen before. QSS labs की printing उपलब्ध है, तरीके के prints बन जाते हैं, certain minimum quality of standard is maintained even for the smallest कस्बा, nearest शहर में भेज देते हैं, चाहे वो 4 दिन बाद आए, पर एक standardization सी हो गई है image की। I see. मतलब कि A major change occurred in terms of visuality or in terms of how people approach the photograph. Well, I think yes, certainly. I think that there is this change in several levels, should I say. I mean, if we were to look at the way it's changed. Ever since the photograph landed on the Indian shores over 150 years ago, it fascinated the peoples of this vibrant visual culture. We still love the photograph. It has magic. It captures our fantasies, makes possible many aspirations, and preserves many dreams in a frame forever.
The river, more ancient than knowledge itself, sucker of civilization, the root of commerce, the sustainer and nourisher of life, forever the same. Clouds over the Himal, the portent of impending change. A barking deer in the dune stiffens, head held back, sensing the oncoming storm, smelling the future rain. Silence precedes silence. Echoes of a mighty monsoon torrent tearing at the crumbling banks, seeking to shift its course 100 miles southward to submerge millennial-old communities, destroying, dissipating, mere existence never acknowledged. That which is to that which is to come, the dance of life. Birth, death, rebirth, formation, precipitation, evaporation. Always changing, always the same. This, then, is the river's secret. Its path is its struggle, the search for its way back. This, then, is the nature of experience, that we learn to see what we do not see, that we learn to know what we do not know. And so the boatman learns to trust his fear, as a guide learns to trust his step, slipping the boat between unseen rocks, away from the eddies, towards the further shore. Is this the route we should take? Taking the river as an ally, we perch precarious on the fulcrum of wave and hollow, balanced between certainty and death, thrown forward by the unseen might of the river's tremendous force. Is this our path, or the river's? The sky presses us down into the boat. The earth drags us to the river's bed.
वकीपू लोल बिलोल कल्लोल आनंदिनी Fear is our learning, the foe of which we become master, our friend in the making. As we are tossed and thrown like a cork on the sea in the vastness of the unknown, changing, forever changing. Muscles aching, sinews taut, the sweat pours down his face. As one with the river, responding to every gesture of comfort it makes, agile as a partner in embrace. His triumph is to accept its challenge, as a dancer gravities, and throw his weight with the movement of the current, a bird in space. His knowledge tells of the hidden dangers, of the current's devious path, the jagged knives waiting to slice through the boat's bow. He holds close to himself experience. Success at last. The completed journey, coming full circle to the new beginning. The recognition of what has been gained, what has been lost. For in the silence, there is the sound of thunder, and in the thunder, silence.